अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम बेल बटन ट्राउज़र का पार्ट 2 लेकर आपके पास आए हैं। आज मैं आपको इसका स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी कि इसको कैसे स्टिच करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से जो है वो मैं आपको स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी और उम्मीद है कि आपको इसकी कटिंग भी समझ आई है। मेरी जितनी भी है वो वीडियोज़ में इसमें कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके में आपको कटिंग भी और स्टिचिंग भी बताऊँ, ताकि जो न्यू आने वाले जो है वो बिगिनिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ताकि जल्दी से इसको पिक कर सकें। अब ये देखें, मैंने आपके सामने ये देखें फ्रंट है, ये बैक पीस पड़ा हुआ है। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे ये देखें, एक पीस इधर है, एक ये है। अब ये देखें, ये कट के निशान, ये आपको ये साथ साथ ये यहाँ पे जो है वो 2 इंच मैंने रखे थे ऊपर जो है वो लास्टिक के। ये हिप का है, घुटने का निशान है, यहाँ पे जो है ये पांचे का है। ये मैंने एक फ्रंट पीस लिया और ये एक मैंने बैक पीस लिया। ठीक है, आपने इसी तरह जो है वो दोनों पीस ले लेने हैं, इसके भी और इसका भी। ठीक है, ताकि एक फ्रंट और एक बैक साइड रखें। अब जो है सबसे पहले जो है वो हम सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ जो है वो ये सेम मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पैंट कटिंग वाली देखी होगी तो आपको जो है वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। इसी तरह जो है सेम जहाँ के इसकी भी स्टिचिंग वैसे ही होगी, बेल बटन ट्राउजर की भी। तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे कि हम राइजिंग से यहाँ से मैनी से इसकी सिलाई नहीं लगाएंगे, हम यहाँ से साइड से जो है वो सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से आधा इंच की जो है वो सिलाई लगाएंगे, दोनों साइडों की सिलाइयाँ लगाएंगे। उसके बाद जो है वो फिर हम पांचे का और हम नेफे का फोल्ड करेंगे और फिर इस बार हम जो है वो आप कोशिश करते हैं कि आपको जो है वो यहाँ पे एक नया डिजाइन जो है वो सिखाएं जो हम पांचे पे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ अभी आए हम स्टिचिंग का जो है वो तरीका स्टार्ट करें। कर लिया, अब ये मैं इसकी सिलाई लगा रहे हैं। ये देखें इसकी ये, और ख़ास तौर पे आपने इन जो है वो निशानों का खास क्या रखना है। आपने ये जैसे मैंने हिप के पास ये कट का निशान लगाया था, तो आपने जो है वो इन निशानों का खास ख्याल रखना है। इसको आप जो है वो सिलाई लगा लें। ये देखें, घुटने का भी मैंने निशान लगाया था, ये कट का निशान आपने उसके साथ में जो है वो ये बराबर कर देना। सेम जैसे मैंने स्टिच की थी पैंट, आपने अगर वो वीडियो देखी हुई है तो सेम उसी तरह जो है वो इसकी भी स्टिचिंग है। उसी से मिलती जुलती कटिंग भी, स्टिचिंग भी इसी तरह। उसकी भी हमने साइडें साथ ऐसे जोड़ ली थी, इसकी भी हम जो है वो इसी तरह करेंगे। ठीक है, ये आपने साइडें इसकी जोड़ लें। ये देखें, अब ये पांचे का भी कट का निशान आ गया। अब इसको भी आपने ये बराबर कर लेना। ठीक है, ये देखें पहला जो है वो भी इसी तरह सिलाई हो चुका है। अब इसी तरह आपने दूसरा जो है उसका भी फ्रंट बैक जो है वो, ये देखें फ्रंट बैक लेकर आपने इसको भी जो सिलाई करेंगे। इसके भी आपने उसी तरह निशान मिलाते जाना है और ये जो है वो आप सिलाई कर लो। ठीक है, ये देखें दूसरी भी जो है वो कंप्लीट कर दी है। ये देखें, इसको सारे निशानों पे ये इसके लगा के सिलाई आप इसको भी कंप्लीट कर दें। ये फ्रंट और इसका बैक। इसका जो है वो ये देखें पट्टी की जो है वो काट लें। 2 इंच का आपने ये सारा जितना आपका पांचा है, पांचे के मुताबिक आप उसकी लेंथ लेके 2 इंच जो है वो आप उसका निशान लगा दें। डॉट्स लगाने के बाद आप जो है वो इनको स्केल की मदद से लाइन लगा दें। दूसरे पांचे का भी आपने इसी तरह 2 इंच ले लें, ताकि हमारा जो है वो डिज़ाइन दोनों पांचों पे इकट्ठा एक साथ बन जाए। 2 इंच निशान लगाने के बाद नीचे आप आधा इंच का निशान लगा दें। ये सर्कल और ट्रायंगल की शेप में आप जो है वो इसका डिज़ाइन जो है वो बना सकती हैं। कुछ भी आप बना लें। जो हमने आधा इंच का नीचे लिया था, और पहले तो हमने 2 इंच का लिया, 2 इंच में से आधा इंच आपने नीचे लिया और फिर आपने जो है वो उसी के ऊपर आधे इंच के ऊपर जो है वो आपने सर्कल और ट्रायंगल की शेप में जो है वो इसी तरह आपने ये सारा पांचा पट्टी का जो है वो डिज़ाइन तैयार कर लेना है। ये देखें, मैंने दोनों पांचों के बना लिया। अब यहाँ से ऐसे करके आप दोनों पांचे साथ रख के आप ये कटिंग कर लें। ठीक है, कटिंग करने के बाद आपने फिर तो मैंने डबल पांचा इसी तरह इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद इसी तरह साथ साथ से मैंने ये आप दोनों पांचों को एक साथ आप कटिंग कर सकती हैं। इसी तरह ये यहाँ, ठीक है, इसको इसी शेप जो है वो ट्रायंगल की और सर्कल की। ठीक है, मैंने ये दोनों पांचों को इकट्ठा रखा ताकि एक जैसी शेप आए। फ्रंट बैक ये देखें मैंने पांचा कटिंग कर दिया है। अब मैं प्रेस के साथ जो है वो उसके साथ चिपकाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे पांचे का ये देखें मैंने नीचे जो है 2 इंच के जो है वो निशान लगा लें। आप जितना हमने 2 इंच का पांचे का छोड़ा होता है, ये मैंने 2 इंच के निशान लगा लेने हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि उसी तरह ये देखें हाफ ऐसे
और 2 इंच के ऊपर आपने यहाँ पे ऐसे करके बुकरों को आप ये प्रेस कर दें, ठीक है। ऐसे करके इसे आप अच्छी तरह प्रेस कर दें। यहाँ पे दूसरी साइड पे भी इसी तरह ये आपने प्रेस कर देना। दोनों पांचों के नीचे कट है, ये देखें डिज़ाइन हमने बना लिया, दोनों के साथ जो है वो चिपका भी लिया। चिपकाने के बाद अब आपने क्या करना है, ये मैंने नीचे की पट्टियाँ भी काट ली हैं, 2-2.5 इंच की आप ये भी कटिंग कर लें। इसको हम यहाँ पे ऐसे करके नीचे रख के और यहाँ पे उसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें साथ ये तकरीबन 2-2.5 इंच का कपड़ा कटिंग करके ये मैंने नीचे रखा। इसी तरह यहाँ पे अब आपने उसी तरह यहाँ पे सिलाइयाँ लगाते जाएं। ये जो हमने कट का डिज़ाइन बनाया हुआ है इसी तरह यहाँ पे ये आपकी सिलाइयाँ लग के फिर हम इसको उल्टा देंगे, ठीक। ये हम सिलाई कर लें, ठीक है। ये नीचे कपड़ा रखा, अब ये आप जो है वो उसी तरह साथ साथ किनारे पे जो है वो सिलाई लगाते जाएं। ये यहाँ पे सारे हम किनारे पे साथ साथ सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और सिलाई लगाने के बाद इसको कट करके तो फिर उल्टा देंगे। ये देखें सारे इसी तरह कॉर्नर पे भी आप जो है वो सिलाई लगाते जाएं। सारी आपने पूरे जो है वो पांचे पे आपने इसी तरह सिलाई लगा देनी है, ठीक है। और सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको कटिंग करके ये देखें डिज़ाइन बना के अब हमने इसको प्रेस करके ये देखें प्रेस करके पीछे से जो है ये तरपाई वगैरह भी कर दी है। ये देखें दोनों पांचे तैयार हो गए हैं। ये दोनों पांचों पे इसी तरह हमने डिज़ाइन बनाया और इसके पीछे जो है वो हमने तरपाई वगैरह भी कर ली, ठीक है। तरपाई वगैरह करने के बाद ठीक है प्रेस वगैरह कर लें। ये कट का हमारा डिज़ाइन पांचों पे तैयार हो गया है। अब हम इसकी साइडों की सिलाइयाँ लगाते हैं। देखिए प्रेसिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है कि ये दोनों पीसेस को खोल के, ये देखें मैंने जैसे शलवार का ये फ्रंट और ये बैक पीस, ठीक है, इन बैक पीस को और फ्रंट पीस को देखें ये जैसे मैंने जोड़े हुए हैं। तो अब इसकी जो दरमियान वाली सिलाई होती है ये आपने जो है ये मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें किनारे की सिलाई आपने इसको लगा देनी है, ठीक है। दोनों साइडों पर आपने इसकी लगा देनी है सिलाई। साइडों की सारी सिलाइयाँ जोड़ने के बाद आप ये नेफा भी फोल्ड कर लिया है, ठीक है। और ये साथ ही इलास्टिक भी कटिंग करके रखा है। इलास्टिक आपने जो है वो हिप के मुताबिक आपने रखना है, जितनी आपकी हिप है हिप से आपने जो है वो 2 इंच फालतू रखना है, ठीक है। अब हम सारा जो है ये पहले ये देखें इसको फोल्ड कर लिया है। ये बार जो मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो एक्स्ट्रा रखना है थोड़ा सा, ठीक है। ये हिप की वजह से जो है वो रखा जाता है, ठीक है। और ये इलास्टिक काट लिया है हमने, हिप के मुताबिक इसकी हमने कटिंग कर लिया है। अब ये देखें नेफा फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद आप इसके अंदर डालेंगे। ये आप इलास्टिक जो है वो अंदर डालते जाएं। ये देखें इसे इलास्टिक को आप पेंसिल से भी डाल सकते हैं, कोई भी किसी चीज़ से आप डालना चाहें तो आप उसे हज़ारबंद से भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल लें, पेंसिल से डालना चाहें उससे, पिन से, जिससे भी आप डालना चाहें आप उसे आसानी से जो है वो डाल सकते हैं। ये देखें इलास्टिक डाल दिया है, ये तैयार हो चुका है इलास्टिक। ये देखें इसकी इलास्टिक डालने के बाद ये देखें कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये सारा हमारा ये ट्राउज़र कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।